अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये रावल अंडर पास है और हम जा रहे हैं पार्क रोड की तरफ। आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे मरगला ऑर्चर्ड और साथ साथ डिस्कस करेंगे मरगला इनक्लेव और मरगला ऑर्चर्ड में सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी है, और थोड़ा सा प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे और कितना डिस्टेंस है मरगला ऑर्चर्ड का, स्पेशली रावल अंडर पास से। अभी मेरे पास जो रेंज आ रही है तकरीबन 14 किलोमीटर और टाइम 1:30। तो ज़रा नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करते हैं, साथ साथ डिस्टेंस का आइडिया भी हो जाए कितना टाइम लगता है आपको मरगला ऑर्चर्ड में पहुंचने के लिए। बाकी जो मरगला इनक्लेव है उसकी तो डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको बना के दे चुका हूं। तो फ़िलहाल ये पार्क रोड आपको लीड करेगा आगे। मरगला इनक्लेव, बहरिया इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, मरगला ऑर्चर्ड, CDA पार्क इनक्लेव फेज़ 1, 2, 3 PHA। तो इस साइड पे जितनी भी आगे सोसाइटीज़ हैं या लोकेशंस हैं वो सारी जो मैंने डिस्कस की हैं पार्क रोड के ऊपर ही लिंक्ड हैं। और अब आप लोग जानते हैं ये सरीना बाईपास बन चुका है, तो ये पूरा जो रूट मैं भी आपको दिखाऊंगा ये सिग्नल फ्री है। और ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हैं सरीना अंडरपास की, जो मैंने शहजाद टाउन से लेकर आगे प्रॉपर आपको विज़िट करवाया था। तो ऑलरेडी आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये बेहतरीन लोकेशन बन चुकी है और आने वाले टाइम में मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी, स्पेशली जब मरगला इनक्लेव डेवलप होगा और उसके रास्ते ये पार्क रोड से निकालेंगे। तो ये मज़ीद आगे जो लोकेशन है बहरिया इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, इस तरह से मरगला इनक्लेव, तो आने वाले टाइम में ये बेहतरीन लोकेशन बनेगी। लेकिन आज जस्ट हम कंपेयर करेंगे मरगला ऑर्चर्ड और मरगला इनक्लेव। ये लेफ़्ट साइड पे बनी गला। तो रावल अंडरपास से जो मेरा अपनी असेसमेंट है मैक्सिमम 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे मरगला ऑर्चर्ड की तरफ जाने के लिए। और बाकी एग्जैक्ट अभी हम जा रहे हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि पार्क रोड प्रॉपर आपका 3 लेन ओपन हो चुका है। बेहतरीन आपकी यहाँ पे स्मूथ ड्राइविंग है। ये लेफ़्ट साइड पे NIH फेडरल हॉस्पिटल और WHO का ऑफिस, आगे थोड़ा जाएंगे राइट साइड पे NARC, थोड़े आगे जाएंगे लेफ़्ट साइड पे मोड़ा नूर NIH की कॉलोनी। तो ये सारी लोकेशंस आपको इसी रोड पे मिलेंगी। तकरीबन 2 मिनट होने वाले हैं और ये प्रॉपर वाइड यू टर्न्स दे दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथली आगे चलती रहे। और जिसने यू टर्न लेना है वो पहले ही अपना माइंड बना ले, ऐसा नहीं है कि अचानक आपने को कट मारनी है। तो ये NARC राइट साइड पे, मोड़ा नूर लेफ़्ट साइड पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कॉलोनी लेफ़्ट साइड पे। ये प्रॉपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं और हो सकता है फ्यूचर में ये लेफ़्ट साइड से रोड निकले मरगला इनक्लेव की तरफ। बाकी आगे आप जाएंगे कॉमसाइट यूनिवर्सिटी, एक उससे पहले यूनिवर्सिटी बन रही है किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी, आई थिंक उसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाली है। ये राइट साइड पे शहजाद टाउन आ चुका है। अब इसका काम बंदा पूछे किस लाइन में है, नहीं चलें बहरन। ये लेफ़्ट साइड पे बहरिया इनक्लेव का साइन बोर्ड भी मौजूद है। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब प्रॉपर ये लग चुका है। बाकी जिना एवेन्यू, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, ये सारे इस्लामाबाद टेक्नोपोलॉजी या कि टेक्नोपोलिस पार्क है जो कि मरगला इनक्लेव के बिल्कुल आपको साथ दिखाई देगा। ये सारी साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। ये लेफ़्ट साइड पे CDA पार्क इनक्लेव फेज़ 1, 2, 3। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मरगला इनक्लेव डेफिनेटली DHA डेवलप कर रहा है, CDA की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो फ़िलहाल उसकी जो प्राइसेस हैं, मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस दिया था आपको बहरिया इनक्लेव के साथ, और मरगला इनक्लेव की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। तो फ़िलहाल आज हम विज़िट कर रहे हैं मरगला ऑर्चर्ड। यहाँ पे बेसिकली 3 साइज़ आपको मिलेंगे। 10 मरला 32 बाय 70, 40-80 नॉर्मल 14 मरले कहलाता है।
और 50 बाय 90, 1 कनाल, 500 स्क्वायर यार्ड। तो ये 3 साइज़ आपको मार्गला ऑर्चर्ड में मिलते हैं और 3 साइज़ ही आपको मिलेंगे मार्गला इनक्लेव में, जो फ़िलहाल मैप हमारे सामने आया था। ये चट्टा बख्तावर लेफ़्ट साइड पे, और बाकी जो और साइज़ की बात करें तो तीनों तरफ मतलब 3-3 साइज़ हैं। 1 कनाल की डायमेंशन सेम है। मार्गला इनक्लेव में 5 मरले का साइज़ मौजूद है, 26 बाय 45। उसके बाद 10 मरले का है 35 बाय 65, और उसके बाद आपका आ जाता है जनाब 1 कनाल, तो वो 50 बाय 90 पूरा है। मार्गला ऑर्चर्ड की बात करें तो यहाँ 32 बाय 70 सबसे छोटा साइज़ 10 मरले का। उसके बाद आपको साइज़ मिलता है 14 मरले, 40 बाय 80, 14 मरला। ये राइट साइड पे देख सकते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है। थोड़ा आगे जाएंगे राइट साइड पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी, ये लेफ़्ट साइड पे एक अब्बासिया यूनिवर्सिटी भी है। थोड़ी देर बाद आप इंटर हो जाएंगे मार्गला ऑर्चर्ड में। तो मैक्सिमम मेरे पास 6 मिनट हो गए हैं अभी, और जो डिस्टेंस अभी मेरे पास आ रहा है 20 किलोमीटर की रेंज आ रही है। तो ये मैंने साथ मेंशन कर दिया डिस्टेंस, आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे हम अभी टर्न करेंगे थोड़ी देर में। लोकेशन अगर बात करें लोकेशन की, तो मार्गला ऑर्चर्ड की लोकेशन, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मार्गला ऑर्चर्ड की लोकेशन बेस्ट है। अगर हम देखें फ़िलहाल करंट सिचुएशन देखें, ये प्रॉपर रोड यहाँ पे बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका जस्ट एक राउंड लगवाता हूँ, कोई डिटेल विजिट तो मैं नहीं करवा रहा आपको, जस्ट लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे वो देखेंगे। ये आपकी मेन एंट्रेंस, मेन गेट सामने, और इसमें बेसिकली ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ई, एफ, जी तक ये ब्लॉक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये व्यूअर्स, ये प्रॉपर इनका मेन रोड बनेगा, लंबे लंबे जंप बनाए हुए हैं। ये राइट साइड के एरिया में थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा दूँ, आगे जाके फिर थोड़ा सा ये हो सकता है हाइट हो जाए। ये ए ब्लॉक आपको मिलेगा राइट साइड पे, जो मैंने मैप को थोड़ा स्टडी किया है सामने। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, और फिर आगे इसके सामने मतलब लेफ़्ट साइड पे आएगा सी ब्लॉक, और फिर आगे आएगा डी ब्लॉक। ए बी सी डी मतलब ए बी राइट साइड पे सामने, और सी डी ये लेफ़्ट साइड का एरिया। आगे कुछ मज़ीद भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वाइड एंगल है, तो मैं पूरा एक ओवरव्यू आपको मैं जस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये राइट साइड की जो लोकेशन है, पीछे फिर ये घर है, इसके आगे फिर लहतरा रोड है, लेकिन वो यहाँ से तो नज़र शायद नहीं आएगा, जब खाली एरिया होगा तो आपको दिखाई देगा। और ये सामने आगे भी डेवलपमेंट हो रही है, कभी प्रॉपर वॉक करके भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो ये राइट साइड का एरिया सारा ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, क्लियर नहीं था। इस तरह से ये लेफ़्ट साइड का एरिया भी उस टाइम पे क्लियर नहीं था, तो काफ़ी यहाँ पे लैंड क्लियर हो चुकी है। और ये लेफ़्ट साइड पे आगे चट्टा बख्तावर, और आगे फिर लेन्स हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे हाउसेस ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। हॉस्टल सिटी भी इसको कहते हैं। ये आगे तो थोड़ा आगे चलते हैं, मज़ीद आगे ट्राई करते हैं मैक्सिमम। फ़िलहाल ये रोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिग जैग। तो ये जब रोड कंप्लीट होगा तो उम्मीद है कि आपको इस पे काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जिग जैग है। अब हो सकता है ये स्ट्रेट कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो बेस वर्क इन्होंने कर लिया है, तो ये स्ट्रेट बनेगा। तो बेहतरीन ये सोसाइटी बनने जा रही है, पार्क रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। अब अगर बात करें आप मार्गला इनक्लेव की, तो मार्गला इनक्लेव आपको कम से कम 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है पार्क रोड से आगे आपने तय करना है। और नॉर्मली जो पूरी रोड आपको दिखाई देता है रश एरिया, उसमें से गुजर के जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्लानिंग है
वो एरिया बाईपास हो जाएगा, लेकिन वो कम से कम 3 to 4 ईयर में आपको काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल अगर वो बन भी जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में ये जो मार्गला ऑर्चर्ड की लोकेशन है ये काफ़ी मुझे पर्सनली बेहतर लगती है। अभी तो ये कुछ मट्टी के टीले वगैरह है, कुछ अप डाउन एरिया है। ये लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ से भी थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये सामने देखें, इधर भी डेवलपमेंट हो रही है और देखें स्पीड काम चिकी जा रहे हैं। तो ये देखें, ये रोड बन जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन हम आपको विज़िट दे सकते हैं। रोड खाली है, मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें सामने आगे तक ये सारी लैंड क्लियर हो चुकी है और प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स लगा दी गई हैं। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। ये सामने एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, सैटरडे है आज, हमारा काफ़ी विज़िट हो रहे हैं साइट्स के। ये देखें, ये एक लेफ़्ट साइड पे हल्का सा इन्होंने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। मार्गला ऑर्चर्ड ये ऊपर आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ से भी एक व्यू आपको देते हैं। यहाँ विज़िट करना कोई आसान काम नहीं है, गाड़ी के टायर भी ख़राब होते हैं। और ये देखें प्रॉपर रोड भी कंप्लीट नहीं है। ये देखें काफ़ी इन्होंने राइट लेफ़्ट आगे पीछे डेवलपमेंट की है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ये राइट साइड से दिखा सकूं, ये देखें, जहाँ तक आपको ये नज़र आएगा सारा क्लियर एरिया सामने एंड तक आपको नज़र आएगा। जहाँ से मुझे ये कुछ व्यू नज़र आता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा सकूं। मेरे ख्याल में ये राइट साइड पे बी ब्लॉक होगा। अगर मैं मैप भी ओपन कर लूँ साथ साथ तो शायद आपके लिए आसानी हो। जी बिल्कुल, मैंने तकरीबन जो असेस किया है वो ठीक है। ये बी ब्लॉक राइट साइड पे, ए के बाद बी ब्लॉक आता है, फिर ए बी के बिल्कुल सामने सी और डी ब्लॉक आएंगे। ये जो मेन एवेन्यू है इसके बिल्कुल ऊपर, और डी के बाद फिर सी और डी के बाद लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक आएगा। उसका मैं ट्राई करता हूँ। ये आगे हम जा रहे हैं, सी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद आगे फिर इसी लाइन में एच और एफ हैं, मतलब बी के आगे एच और डी के आगे एफ। तो ये आगे से मज़ीद इन्होंने एक ये रास्ता एक दिया हुआ है और आगे कुछ कंटेनर वगैरह भी पड़े हुए हैं, लेकिन इधर जाने के लिए मिट्टी बहुत है और गाड़ी का काम तमाम हो जाएगा। चलें, बहरहाल गाड़ी वाश हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा आपको ये सी ब्लॉक का एरिया दिखाते हैं। बहुत मिट्टी है यहाँ पे। ये सबसे पहला ब्लॉक काफ़ी मशहूर था और हर बंदा इस एरिया में डिमांड करता था कि हमें बस सी में ही चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी हाइट भी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से एक व्यू आपको देता हूँ। और पीछे सामने आपको फिर ये मीनार सा एक नज़र आएगा। ये सामने ये सीढ़िया पार्क निकले फ़ेज़ 1 है। ये सामने मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा है वाइट सा, और ये सारा सी ब्लॉक। इसके पीछे भी लैंड क्लियर है। आई थिंक पीछे बनेगा इसके ई ब्लॉक, जहाँ पे वो मशीनें खड़ी हुई हैं। और ये आगे तक आप देख सकते हैं प्रॉपर काफ़ी इन्होंने ब्लेड वगैरह लगा दिया है और काफ़ी स्पीड अप किया है वर्क को। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि ये बिल्कुल सामने सी और इन दोनों के पीछे जो मैंने अभी आपको ये थोड़ा सा आगे ये दिखाया है, जो बाउंड्री वाल लगी हुई है, उस साइड पे तकरीबन ई ब्लॉक आएगा। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आइडिया दे सकूँ। ब्लॉक एफ और जी, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ये आगे भी एक गेट है, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे का व्यू भी आपको दूं, क्योंकि आगे आपके आने हैं एफ और एच ब्लॉक।
और प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा नहीं आती, कम ऑप्शन ही आपको मिलेंगे फॉर सेल। हर एक की अपनी प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और जो बायर है वो अपनी प्राइस के ऊपर चीज़ बाय करे। यहाँ पे जो सिचुएशन है बेसिकली यहाँ पे सेलर की डिमांड है और सेलर अपनी डिमांड के मुताबिक चीज़ सेल आउट करता है, लेकिन कंफर्म ऑप्शन को बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, कम ही ऑप्शन मिलेंगे। ये सामने भी गेट है, आगे मेरा ख्याल F और H ब्लॉक है, राइट साइड पे आएगा F और लेफ़्ट साइड पे आएगा H ब्लॉक। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं। ये इनके साइट ऑफिस वगैरह कुछ बने हुए हैं, हो सकता है कुछ मैनेजमेंट के हों। आगे आगे जाके भी आप पूरा व्यू ले सकते हैं। तो उसके लिए एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए, खुला टाइम हो तो फिर आप आगे जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कुछ बाउंड्री वॉल्स हैं। तो तकरीबन अभी जो मुझे दिखाई दे रही है लोकेशन, तकरीबन 80% एरिया मुझे दिखाई दे रहा है कि कम से कम इन्होंने क्लियर कर लिया है, क्योंकि पहले कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। ये सामने रोड, जिस रोड से हम आए हैं। तो जल्दी से जाते हुए बात कर लेते हैं प्राइसेस की। प्राइसेस यहाँ पे आपको मिलेंगी कम से कम, अगर बात करें 10 मरले की, मैं ओवरऑल आपको रेंज बता रहा हूँ और फिर उस रेंज के मुताबिक आप अपना देख लीजिएगा। तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक यहाँ पे इस टाइम पे प्राइस है। 10 मरला 32 बाय 70 जिसकी डायमेंशन है, लोकेशन वाइज, सेक्टर वाइज और सेलर की प्राइस वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेलर की अपनी प्राइस है। ये आप नहीं कह सकते जी मार्केट स्लो है तो यहाँ पे हमें सस्ता प्लॉट मिलना चाहिए। कुछ लोगों की ज़िद होती है कि हमें तो कोई 60 में, कोई 70 में कोई प्लॉट दें, तो वो चीज़ मेरा नहीं ख्याल अब आपको मिलने वाली है। वो अगर आपको 6 महीने पहले या कोई साल पहले चीज़ अगर आपने बाय कर ली है तो कर ली है। अब कोई ऐसे मौके आपके पास मेरा नहीं ख्याल कोई आने वाले हैं। अब ऐसा ऐसा ये डेवलपमेंट तेज़ करेंगे तो रेट्स ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और अगर बात करें हम 40-80 की, तो उसका रेट कम से कम आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30-35 डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन। अगर तो वो लैंड क्लियर हो जाती है और उस पर काम लग जाता है तो वो प्लॉट भी ऐसा ऐसा स्पीड पकड़ेगा और देखते देखते वो भी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 1 कनाल की 50 बाय 90, तो इसका रेट आपको कम से कम मिलता है 1.5 करोड़ से लेकर तकरीबन 2.5 करोड़, 1 करोड़ 50 से 2 करोड़ 50 की यहाँ पे रेंज है। अब चूँकि ये सेक्टर A, B और बाकी काफ़ी लैंड क्लियर हो चुकी है, राइट लेफ़्ट आगे पीछे, तो अब जो हाईली डिमांडिंग एरिया था सेक्टर C, उससे लोग दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे ताकि कम प्राइस पे कुछ चीज़ उनको मिल सके। तो ये हम वापस आ रहे हैं, ये थोड़ा आगे जाएंगे, सामने पार्क रोड, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, ये राइट साइड पे आगे फिर अब्बासी यूनिवर्सिटी और ये हॉस्टल सिटी राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड की तरफ आप जाएंगे तो साथ ही त्रामड़ी चौक, लहतरा रोड। तो ओवरऑल अगर बात करें लोकेशन की तो नो डाउट मारगला ऑर्चर्ड बेस्ट लोकेशन पे वाक़या है। अब अगर 2-3 साल में इसकी काफ़ी शेप चेंज कर देते हैं, स्ट्रीट्स की कुछ शक्ल आ जाती है, रोड्स वगैरह बन जाते हैं, तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि आपको मज़ीद कंपेयर करके दिखाएं मारगला इनक्लेव के साथ। तब तक 2-3 साल में उसकी भी शक्ल निकल आएगी, तो रोड वगैरह, रास्ते वगैरह निकालने हैं वो भी निकल आएंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का आपका फ़र्क पड़ेगा अगर आप बात करें डिस्टेंस की। लेकिन चूँकि वो प्रॉपर DHA और CDA के इश्तराक से वो एरिया डेवलप हो रहा है और डेफिनेटली वहाँ का जो इन्होंने प्लान दिया है वो प्लान इस मारगला ऑर्चर्ड से मच बेटर है। अगर उसी प्लान के तहत मारगला इनक्लेव डेवलप होता है और जो कमर्शियल्स दिए गए हैं, जो एमिनिटीज़ वहाँ पे इन्होंने दिखाई हैं, बताई हैं, तो अगर वही चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं तो वो लोकेशन बहुत खूबसूरत बन जाएगी। और सेकंड, वो एरिया नियर हिल्स है, मिनी मारगला और मारगला के व्यू आपको वहाँ पे मिलते हैं, ग्रीनरी है। इस एरिया में मारगला ऑर्चर्ड के आसपास सराउंडिंग में आपको पॉपुलेशन मिलती है, ग्रीन एरिया नहीं मिलता। और ज़्यादा ये सामने पार्क रोड भी ट्रैफिक वाला रोड है तो करीब है पार्क रोड के, तो बाकी पोल्यूशन, डस्ट वगैरह का फैक्टर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मारगला इनक्लेव स्पेशली ग्रीन एरिया के बिल्कुल पास है, पार्क सिटी लश ग्रीन एरिया, बहरिया इनक्लेव लश ग्रीन एरिया, ब्यूटीफुल सराउंडिंग हिल्स व्यू। तो वो लोकेशन ब्यूटी के हिसाब से ज़्यादा खूबसूरत है मारगला इनक्लेव की। लेकिन अगर बात करें प्राइसेस की और ओवरऑल लोकेशन की, डिस्टेंस के हिसाब से या मेन जो पार्क रोड है
उसके हिसाब से तो मार्गला ऑर्चर्ड इज़ द बेस्ट लोकेशन। और आने वाले टाइम में फिर इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। बाकी मार्गला इनक्लेव की प्राइसेस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 5 मरले का फुल कैश पे 1,20,00,000, और यहाँ पे आपको 1,20,00,000 में कम से कम 40-80 का प्लॉट भी मिल सकता है और 10 मरले का प्लॉट भी मिल सकता है। और बाकी जो 10 मरला वहाँ पे 2,20,00,000 फुल कैश पे है और 2,60,00,000 3 लाख की इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे आपको 2,20,00,000 कम से कम 2 प्लस माइनस में 1 कनाल का प्लॉट भी मिल सकता है, जिसका पोजीशन 3 साल में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ मेरा अपना एक एनालिसिस था, माइंडसेट था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके हवाले से भी ब्रीफ करते हैं। बाकी ये मेन गेट सामने, बाकी ये राइट लेफ़्ट कमर्शियल्स बनेंगे और हम एग्ज़िट करेंगे सामने से। सामने आ चुका है पार्क रोड। बाकी ये इनकी मैनेजमेंट है, यहाँ पे साइट ऑफिस, और ये सामने एग्ज़िट और एंट्री। बाकी यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट भी फॉर सेल आ रहा है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, आई थिंक सेक्टर सी है। 2,50,00,000 डिमांड में कंफर्म प्लॉट। इसके अलावा 10 मरले का प्लॉट भी फॉर सेल आ रहा है क्लियर लैंड के ऊपर, 1,50,00,000 डिमांड है। इसके अलावा 40 बाय 80 का प्लॉट भी एक फॉर सेल आ रहा है। यहाँ से हम टर्न करेंगे। ये हम आ चुके हैं पार्क रोड पे। ये आगे तरामड़ी चौक तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये सारे साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे, पाक, तुर्क, मारिफ, इकरा यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी। पीछे सीडीए की बस भी आ रही है, तो ये सीडीए से रूट भी अप्रूव्ड हो चुका है। तरामड़ी चौक तक सीडीए की प्रॉपर बस आपको लेके आती है और ये रोड आपका कंप्लीटेड। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक मेरा प्लान था कि मैं आपको कम से कम अपडेट करूं मार्गला ऑर्चर्ड की साइट के हवाले से। बाकी चूँकि, और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्गला ऑर्चर्ड की जो लैंड है वो तकरीबन जी, तो हम अब हमारी डायरेक्शन हो चुकी है रावल अंडरपास की तरफ। ये पुलिस स्टेशन शहजाद टाउन लेफ़्ट साइड पे। तो अगर बात करें हम इसकी लैंड के हवाले से, तो दोनों में किसके पास ज़्यादा लैंड है? तो मार्गला ऑर्चर्ड के पास इस टाइम पे जो मैप है तकरीबन 8300 कनाल समथिंग है, ये मैंने साथ मेंशन कर दिया है। और जो मार्गला इनक्लेव है इसके पास तकरीबन वो क्लेम करते हैं जी हमारे पास 10,000 कनाल है। तो लैंड वाइज मार्गला इनक्लेव ज़्यादा है, और हो सकता है फ्यूचर में और भी आसपास कुछ लैंड ये बाय कर लें तो ये भी उसके पास पहुंच जाए। और अगर आगे ये मज़ीद कनेक्ट करते हैं बहरीन इनक्लेव की तरफ, तो ये बेहतरीन एक रास्ता अंदर से भी आगे बहरीन इनक्लेव की तरफ जा सकता है। लेकिन जो हालात है, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी कोई चांसेस हैं कोई कनेक्टिविटी होगी। तो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या क्या अपडेट्स हैं, तो वो सारे इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो रूट है मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है, राइट साइड पे यूनिवर्सिटी है, तो ज़्यादा फीमेल्स का आना जाना होता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एरिया ब्लर करना पड़ेगा। यहाँ पूरी वीडियो इस लोकेशन पे ब्लर करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल वीडियो वो होती है जिसमें फ़ीमेल्स आगे आ रही हों या कुछ गैदरिंग हो, तो मेरे लिए मुश्किल होता है वीडियो रिकॉर्ड करना। तो फ़िलहाल हम ये आगे आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह देखते रहें नेक्सस स्टेट टीवी। कोई भी अपडेट होगी, ये जो सोसाइटीज़ हैं इसमें कोई भी अपडेट होगी तो इंशाल्लाह हम आपको टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।